सोचिए, किसी अपने को इमरजेंसी में खून की जरूरत पड़ जाए। आप पूरी उम्मीद के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। लेकिन क्या हो अगर उस उम्मीद की भी कोई कीमत वसूलने लगे? आज हम जीबी पंत अस्पताल से जुड़े कुछ ऐसे ही परेशान करने वाले आरोपों को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, आखिर एक जान बचाने की कीमत क्या हो सकती है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये उन आरोपों के केंद्र में है जिनकी हम आज पड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये इल्जाम आखिर हैं क्या। जो बात सामने आई है वो वाकई में चौंकाने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स जो सोर्सेस पर आधारित हैं वो ये कह रही हैं कि जीबी पंत अस्पताल के कुछ कर्मचारी ब्लड डोनर अरेंज करने के बदले में पैसे मांग रहे हैं। अब ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो सीधे सीधे उस भरोसे पर चोट करता है जो मरीजों और उनके परिवार हेल्थ केयर सिस्टम पर करते हैं। तो सवाल है कि इन आरोपों में किन लोगों का नाम सामने आ रहा है? जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से शक की सुई अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट और वार्ड बॉय की तरफ जा रही है। लेकिन ये सब कथित तौर पर होता कैसे है? कहानी का ये हिस्सा सुनकर शायद सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। आरोपों के मुताबिक तरीका बहुत ही दुखद है। उन परिवारों को टारगेट किया जाता है जो पहले से ही किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बेहद परेशान हैं, तनाव में हैं, और दावा किया जा रहा है कि उनकी इसी मजबूरी और मानसिक तनाव का फायदा उठाया जा रहा है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। इन आरोपों में सच्चाई कितनी है? तो फैक्ट्स क्या कहते हैं, आइए इसे थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। अच्छा, ये स्लाइड चीजों को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ तो दावा है कि स्टाफ खून के लिए पैसे मांग रहा है, लेकिन अभी की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इस बात की अभी तक किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स से पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा दावा है कि एक अवैध काम चल रहा है, पर सच ये है कि अभी तक इस मामले में किसी ने भी कोई ऑफिशियल लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। ये जानना बहुत जरूरी है। और यहीं पे एक बात साफ कर देना जरूरी है कि अभी जो भी जानकारी है वो सोर्सेस के हवाले से है। इन दावों को सच मानने से पहले एक अनबायस्ड, एक सही जांच होना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, ये आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं, पर फिर भी ये मामला इतना सीरियस क्यों है? चलिए समझते हैं। जरा ब्लड डोनेशन के बेसिक आइडिया को समझते हैं। ये एक तोहफा है जो कोई अपनी मर्जी से देता है। ये एक इंसानियत का काम है, कोई खरीदने बेचने वाली चीज नहीं। और इसी बेसिक सिद्धांत पर, इसी आइडिया पर आज सवाल उठ रहा है। और असली चिंता की बात यही है। सोचिए, अगर ये बातें सच निकलती हैं तो हमारे पूरे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की ईमानदारी पर कितना बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। लोगों का सिस्टम पर से भरोसा ही उठ सकता है। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? इस सिचुएशन का हल कैसे निकलेगा? देखिए, एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई पाई जाती है तो एक्शन होना ही चाहिए, और ये एक्शन लेने की जिम्मेदारी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ANIMS के डायरेक्टर की और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी DHS की। तो आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला स्टेप, एक पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट जांच हो। दूसरा, जो भी फैक्ट्स हैं उनकी पुष्टि की जाए। और तीसरा, अगर आरोप सही साबित होते हैं तो इतनी सख्त कार्रवाई हो कि आगे से ऐसा कुछ करने की कोई हिम्मत भी ना करे। और आखिर में उम्मीद बस इतनी है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को पूरी गंभीरता से ले और सबसे जरूरी मरीजों के हितों की रक्षा करे, क्योंकि दिन के आखिर में ये सब मरीजों और उनके भरोसे के बारे में ही तो है। तो ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हमारा सिस्टम मरीजों का भरोसा बनाए रख पाएगा? इस केस का नतीजा चाहे जो भी निकले, यह सवाल तो बना ही रहेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की नींव से जुड़ा है।